श्री हरदास श्री कुंज विहारी। श्री स्वामी जी के चरणों में, अपने गुरुदेव के चरणों में इस दासी का दंडौत। श्री स्वामी हरदास जी महाराज और श्री बिहारी जी महाराज की कृपा मनाते हुए चलिए आगे चलते हैं। आपने कभी देखा है कि हमारा जो चित्त है वो कभी कभी बहुत थक जाता है। संसार के व्यवहार करते करते, अपने पराये निभाते निभाते मनुष्य बाहर से सब कुछ करता रहता है, परंतु भीतर से जैसे कोई पुकार रहा होता है कि अब मुझे कहीं ऐसा स्थान चाहिए जहां मैं कुछ बनने की चेष्टा ना करूं, बस श्री चरणों में पड़ा रहूं। तो सच कहूं तो यही चित्त की वास्तविक प्यास है, और इस प्यास का आश्रय है श्रीधाम वृंदावन। पर श्री वृंदावन को केवल आंखों से देखने की वस्तु समझ लेना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि श्री वृंदावन वह भूमि है जहां श्री प्रियाजू और लालजू, श्री बिहारी जू का नित्य विहार हो रहा है, जहां निकुंजों में युगल की मधुर लीलाएं नित्य नवीन हैं, सदा थी, सदा हैं और सदा चलती रहेंगी, क्योंकि वो समय के अधीन नहीं है। वहां सदा ये रस बरसता रहता है। किंतु हमारी जो दृष्टि है वो संसार को देखती है, इसीलिए हमें वहां कुछ दिखाई नहीं देता। परंतु रसिक जन कहते हैं कि यह धाम बाहरी नेत्रों से नहीं, कृपा से जाना जाता है। इसीलिए श्री स्वामी हरदास जी महाराज ने कृपा करके हमें संसार से विमुख होकर केवल शुष्क विरक्ति नहीं सिखाई। उन्होंने तो हमें उस नित्य विहार की ओर संकेत किया है जहाँ श्री युगल की सेवा का जीवन सार है, जहाँ उनकी सेवा, उनका प्रेम ही हमारे प्राणों का आधार है। सब कहते हैं कि मेरा मन बहुत अशांत है, लेकिन रसिक दृष्टि से देखें तो यह प्रश्न है भी कि जाना जाए तो कि सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि मेरा मन लगा कहाँ है, ये देखना चाहिए। यदि चित्त संसार के पदार्थों में अपना सुख खोजता रहेगा तो वह बार बार थकेगा ही, क्योंकि संसार तो बदलता रहता है। जो आज अपना है कल दूर हो सकता है, जो आज प्रिय है वो कल अप्रिय लग सकता है, आज जो मिला है वो कल छूट सकता है। लेकिन श्री युगल का चरणाश्रय नित्य है। एक बार वहां पहुंचने के बाद कभी भी किसी और चीज की इच्छा, जरूरत या प्यास रह नहीं जाती, क्योंकि वही मंजिल है। इसीलिए रसिक जन चित्त को संसार में स्थिर करने का प्रयत्न नहीं करते, वे चित्त को प्रियाजू और लालजू के चरणों में समर्पित करना सीखते भी हैं और अपने जनों को सिखाते भी हैं। और यह समर्पण भी कोई कठिन बात नहीं है। आज आप अपने मन को केवल इतना कहिए कि मुझे संसार से भागना नहीं है, मुझे संसार के बीच रहते हुए भी अपना चित्त श्री चरणों में रखना है, अपने प्रियाजू और लालजू को ही अपने चित्त में धरते हुए बस चले जाना है। कहते हैं कि जहाँ चित्त, जहाँ मन होता है वहीं हम होते हैं। तो घर में रहिए, अपने परिवार के व्यवहार कीजिए, अपने कार्य कीजिए, किंतु भीतर एक छोटी सी स्मृति रखिए कि मैं श्री युगल की हूँ। हमारा चित्त श्री चरणों का है, प्रियाजू और लालजू का है, और यही स्मृति धीरे धीरे सेवा का रूप लेने लगती है। और सेवा केवल हाथों से नहीं होती। सेवा किसी के प्रति कठोर शब्द ना कहना भी सेवा की तैयारी है। श्रीधाम वृंदावन की निंदा ना करना वो भी सेवा की मर्यादा है। रसिक जन की वाणी का आदर करना भी सेवा का संस्कार है। कृपा है और अपने चित्त को बार बार श्री युगल की ओर मोड़ना,
यह तो सेवा पथ की सबसे बड़ी तैयारी है। हमारे श्री स्वामी हरदास जी महाराज ने जिस रस पथ का संकेत दिया, उसमें लक्ष्य केवल अपने दुख का अंत करना नहीं है। लक्ष्य है श्री युगल के नित्य विहार में अपना अति सूक्ष्म स्थान पा लेना, उनकी सेवा में ही अपना सुख पा लेना, क्योंकि सत्य वही है। इसीलिए यदि आज जो है वो मन उदास हो तो केवल इतना कह दीजिए कि मेरी परेशानी दूर हो जाए ना, ऐसा नहीं करना है। तो क्या करना है? सिर्फ इतना कहिए कि हे श्री स्वामिनी, हे मेरी लाडली, मेरी प्रियाजू, मेरे चित्त को अपने चरणों से विमुख मत होने देना। और यदि मन बहुत चंचल हो तो श्री स्वामी हरदास जी महाराज के चरणों में मन रख कर कहिए कि हे महाराज जी, मुझे संसार के सुख दुख में उलझा कर मत छोड़िए। जिस पथ पर आपने चलाया है उसी पथ की रज मेरे चित्त को मिलती रहे। यही चरणाश्रय है, यही धीरे धीरे चित्त को रस की ओर ले जाने वाला मार्ग है। हम अभी रस के अधिकारी हो या ना हो, सेवा का भाव पूर्ण जागा हो या ना जागा हो, कोई चिंता नहीं, क्योंकि हम जिनके हैं वो हमारी चिंता करेंगे। किंतु पहले तो इतना हो कि चित्त को अपने श्री स्वामी का स्मरण होने लगे, और फिर धीरे धीरे स्मरण से रुचि आएगी और रुचि से सेवा का भाव जागेगा। और अगर कृपा हुई तो वही चित्त जो आज संसार में भटक रहा है कभी श्री निकुंज की सेवा का अधिकारी भी बन सकता है। इसीलिए आज अपने मन को संसार से लड़ाना नहीं है, बस उसे धीरे से समझाना है कि तू थक गया है तो आ, श्री स्वामी जी के चरणों में बैठ, यहीं से तेरी राह खुलेगी। श्री वृंदावन की रज को प्रणाम कर, श्री स्वामी के चरणों को स्मरण में रख, श्री बिहारी जी से प्रेम कर और अपने हृदय में श्री स्वामी हरदास जी महाराज का आश्रय रख। सच कहूँ, फिर कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना भाव रहिए कि हे रसिकाचार्य, मुझे अपने चरणों से दूर मत होने देना। मेरा चित्त जहाँ भी जाए अंततः आपकी बताई हुई नित्य विहार उसी सेवा डगर पर लौट आए। यही हमारा घर है। संसार हमारा निवास हो सकता है, क्षणिक है, पर आश्रय श्री चरण कमल ही है। और जिस दिन चित्त को यह भीतर से बात समझ में आ जाएगी, उस दिन अकेलापन धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि वह अपना अर्थ ही खो देगा। क्योंकि जब चित्त जानता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मैं जिनके साथ हूँ वह श्री स्वामी जो हैं, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ रखा है और मेरा जीवन श्री युगल के चरणों की ओर जा रहा है, क्योंकि मैं वहीं का हूँ। मुझे तो सिर्फ जागना है, बस वो सब कुछ भूल कर, खो कर, वो अहम पना खोकर सिर्फ और सिर्फ प्रियालाल में डूब जाएगा। तो प्रेम से कहिए श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी। फिर मिलते हैं सब लोग।